जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्री में। आइए हम लोग आज देखेंगे जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, उसमें जो सामान्य हिंदी से आए हुए प्रश्न थे उसको हम लोग देखेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है। कुछ शब्द दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। अनुर्वर का विपरीतार्थक उर्वर होता है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। वृष्टि का अनावृष्टि होता है। सकाम का निष्काम होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा आधिकारिक। आधिकारिक शुद्ध शब्द होगा, बाकी सब अशुद्ध हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द होगा तो उसे कहा जाता है आशु कवि। जो तत्काल कविता करे उसे आशु कवि कहा जाता है। अगला है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला होता है और वसुधा के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, वसुंधरा, ये सब अन्य पर्यायवाची हैं। अगला है, करपट का तद्भव शब्द होता है। करपट का तद्भव शब्द होता है कपड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? खेलना का विशेषण क्या होगा? खिलाड़ी। खेलना का विशेषण खिलाड़ी होता है। विशेषण की बात करें तो विशेषण जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में जैसे यह, वह, कोई, ऐसा इत्यादि होता है। गुणवाचक में गुण बताया जाएगा नया, पुराना, झूठा, सफ़ेद, पीला, चौड़ा। संख्यावाचक में संख्या बताई जाएगी 3, 4, 30, सब, तीनों, चारों। अब परिमाण बोधक में 2 शेर, सब धन, 10 हाथ, 4 गज, ऐसे बताए जाएंगे। अगला है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार होता है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार होता है। इसके अन्य पर्यायवाची होंगे करवाल, खड्ग, असी, कटार, कृपाण। तीर का पर्यायवाची होगा अशुभ, इशु, नारच, सर, शायक। भाला का पर्यायवाची होगा बर्छा, कुंत, सलाका। अगला है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। पूछा है एक विशेषण शब्द नहीं है, तो अचार जो है ये विशेषण शब्द नहीं है। अचार विशेषण शब्द नहीं है, जबकि अकूत, अकर्ण, अचंड ये सब विशेषण शब्द हैं। विशेषण कहते किसे हैं? विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाता है। अगला है, 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो आवृत्तवाचक विशेषण है। अगला है, सब कुछ जानने के लिए एक शब्द। सब कुछ जानने के लिए एक शब्द सर्वज्ञ होता है। जो सबको समान भाव से देखे समदर्शी। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। जो सब काम अपने भरोसे करता हो स्वावलंबी। अगला है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का होगा अंतिम। कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं, जैसे प्रधान का विलोम होगा गौण, प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रवर का अवर। अगला है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से शुद्ध है उसने मुक्त हस्त धन लौटाया। उसने मुक्त हस्त धन लौटाया। पहले में क्या त्रुटि है? पहले में क्या त्रुटि है? उसने मुक्त हस्त प्रशंसा की। निम्नलिखित वाक्यों में से मुक्त हस्त धन लौटाया। विकल्प बाकी वाक्य की दृष्टि से अशुद्ध है। अन्य वाक्यों में शुद्ध रूप निम्नलिखित है। ठीक। अगला है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो क्या कहा जाएगा? उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त की जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाएगा रिक्त। रिक्त रिक्त कहा जाता है। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है।
अगला है चोर का पर्यायवाची शब्द होगा खनक। चोर का पर्यायवाची होता है खनक। खनक चोर का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची दस्यु, रजनीचर, खनक, मोसक, तस्कर, कुंभिल। उदक का पर्यायवाची पानी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, पय, अमृत, सारंग। दूसरा का पर्यायवाची गधा, खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, राजहब, चक्रीवान। पांडु शब्द का विशेषण की दृष्टि से है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है क्या है? विशेषण और विशेष दोनों। पांडु शब्द जो है विशेषण और विशेष दोनों है। अगला है एक वर्तनी शुद्ध है। तो कवयित्री यही शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। नुपुर का होगा नुपुर होगा। स्मरण का स्मरण होगा। परिस्थिति का पारिस्थिति होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें शुद्ध है परीक्षा। परीक्षा जो है शुद्ध शब्द है। प्रत्युत्तर का शुद्ध शब्द होगा प्रयुक्त। भाग्यवान का भाग्यवान। विधिवत का विधिवत। श्रीमान का श्रीमान। अगला है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा निर्निमेष। निर्निमेष बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष। तर्क के द्वारा जो सम्मत हो तर्क सम्मत। जिसे नहीं जीता जा सकता अजय। जो अनुकरण करने योग्य अनुकरणी। अगला क्वेश्चन है अनुरक्त का विलोम शब्द होगा विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। अनुरक्त का विरिक्त होगा। आसक्त का अनासक्त होगा। प्राकृत का विकृत होगा। अनेकता का एकता होगा। अपकार का उपकार होगा। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है कौन है? वह है बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ये वाक्य शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। जैसे पहले में क्या अशुद्ध है? मैं अनेकों बार विदेश गया। इसका शुद्ध होगा मैं अनेक बार विदेश गया। अनेकों अशुद्ध है। उसी प्रकार इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं आंका नहीं जा सकता। नापा गलत वर्ड है। वैसे डी वाला ऑप्शन है आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। अगला है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द उसे आस्तिक कहा जाता है। आस्था रखने वाले को आस्थावान। विश्वास किए जाने वाले विश्वासी। जो आग्रह सत्य हो सत्याग्रह। अगला है विशेष शब्द है। विशेष शब्द है तो मानस जो है विशेष शब्द है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। जैसे राम, गाय, घोड़ा। विशेषण जो है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, मोटा, सुंदर इत्यादि। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा विग्रह। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। आग्रह का अनाग्रह होता है। परिग्रह का अपरिग्रह होता है। संग्रह का विग्रह होता है। अगला है इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है। तो कौन सा सही है? आदृत का तिरस्कार ये सही युग्म है, बाकी सब अशुद्ध है। आपत्ति का होगा संपत्ति होगा। अवकर्षण का वर्षण होगा। गणतंत्र का राजतंत्र होगा। स्त्री का पुरुष होगा। गुण का अवगुण होगा। अगला है हस्ति किस शब्द का तत्सम रूप है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है हस्ति का हाथी होता है। तद्भव तत्सम वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। हस्त का हाथ होता है तद्भव। हरि का हार होता है। हास्य का हंसी होता है। अगला है आधुनिक का विलोम शब्द होगा प्राचीन। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है वाक्य के लिए शब्दों के लिए एक शब्द युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिसे जन्म पसीने से हुआ। जिसका जन्म स्वेदज। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीवा। जीव का पर्यायवाची शब्द है रसना। जीव का पर्यायवाची शब्द रसना। रसज्ञा रसिका जबान। जीव का पर्यायवाची रूह प्राण आत्मा जीवात्मा। धन का नारद रव स्वर ताल आवाज। वचन का आश्वासन वादा प्रण प्रतिज्ञा। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इनमें काला शब्द क्या है? काला शब्द विशेष विशेषण। काला शब्द विशेष विशेषण है। काला शब्द जो है विधेय विशेषण है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है विधेय विशेषण है। अगला है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। में 10वां शब्द क्या है? क्रमवाचक विशेषण। क्रम बता रहा है ना, क्रमवाचक विशेषण। देखिए क्रमवाचक विशेषण में पहला दूसरा तीसरा। क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा।
गुणवाचक में होगा 1 2 3 होगा। आवृतवाचक में दूना तिगुना चौगुना होगा। समुदायवाचक में 2 3 4 होगा। प्रत्येक बोधक में प्रत्येक, हर एक, 2 2 होगा। ठीक। तिमिर का पर्यायवाची शब्द है अंधकार। तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार। इसका और होता है तम होता है, तमिश्र होता है। रात्रि का पर्यायवाची रात होता है। निशा, विभावरी, निशीथ। सूर्य का पर्यायवाची सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमली, भास्कर। प्रकाश का पर्यायवाची होता है प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी। हुतासन का पर्यायवाची शब्द होगा अग्नि। हुतासन जो है अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि का और पर्यायवाची पावक, दहन, अनल। निर्धन का पर्यायवाची गरीब, विपन्न। अखंड का पर्यायवाची अक्षय, अछूड़, अभंग। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? याज्ञवल्क्य की शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। याज्ञवल्क्य की शुद्ध है। चौथा का तत्सम रूप, चौथा का तत्सम रूप चतुर्थ होता है। चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है। अगला है घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है घोटक। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक। आवर्तक का अनावर्तक। प्रावर्तक का आवर्तक। आवृत का अनावृत। प्रकर्ष का अपकर्ष। अज्ञ विज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द विशेषज्ञ। बिजली का पर्याय दामिनी। बिजली का पर्यायवाची दामिनी। बिजली का अन्य पर्याय है चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी। तनया का पर्यायवाची आत्मजा, सुदा, दुहिता, पुत्री। सरवरी का पर्यायवाची रात्रि, रात, रजनी, निशीथ, क्षणदा। रमणी का पर्यायवाची सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनिता। अपार्णा शब्द का पर्यायवाची होता है पार्वती। अपार्णा शब्द का पर्यायवाची पार्वती होता है। अन्य पर्यायवाची गौरी, गिरिजा, भवानी। स्त्री का पर्यायवाची स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला। आराधना का पर्यायवाची प्रार्थना, पूजा, अर्चना। देवांगना का मेनका, देवबाला, अप्सरा। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा भ्रमर। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची होगा भ्रमर। अगला है गोधूम तद्भव शब्द है गोधूम, गेहूँ। गेहूँ का तद्भव शब्द गेहूँ। गोत्र का तत्सम गोत। गोत का गोत्र, गोद का क्रोड, गोह का गोधा। कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, अनिश्चयवाचक विशेषण है। कोई आदमी आया है। गौरव का विपरीतार्थिक शब्द होगा लाघव। वैभव का दैन्य, पराभव का विभव। अमृत का विलोम शब्द होगा विष। मधुर का कटु होगा, पीयूष का विष होगा। सदाचार का विलोम होगा कदाचार। सदाचार का विलोम होगा कदाचार। और आचार का विलोम अनाचार। अपराध का निरपराध, अन्याय का न्याय। तद्भव शब्द है गयंत जो है तद्भव शब्द है। आंगन का तद्भव होगा अंगना। अंगना का आंगन, वानर का बंदर। जो तोला जा सके के लिए एक शब्द परिमेय। अपरिमेय जो तोला न जा सके। अनुमेय अनुमान लगाने योग्य। विनिमय किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान। कम बोलने वाला मितभाषी। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। बहुभाषी बहुत बोलने वाले को बहुभाषी। मधुर बोलने वाले को मधुभाषी। तद्भव शब्द है निम्न में से तद्भव शब्द है 5 जो है तद्भव शब्द है, बाकी तत्सम शब्द है। जिसकी आशा की गई हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, और जिसकी आशा की गई हो आशातीत होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें अधीन जो है शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। तद्भव शब्द कौन सा है? दाढ़ी जो है तद्भव शब्द है, बाकी सब तत्सम है। अगला है तत्सम शब्द पूछा है। यौवन जो है तत्सम है, बाकी तद्भव है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। पृथ्वी का पर्यायवाची इला, अचला, अवनी। अचल नहीं है। अचल नहीं है। अचल शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। अगला है एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है कौन है? सुंदर लड़की। सुंदर लड़की में विशेषण सुंदरी अशुद्ध है। सुंदरी लड़की लिखा है, सुंदर लड़की होना चाहिए। अगला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन सा है? पंक्ति जो है तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द।
अनुकूल जो है शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। रचयिता का रचयिता होगा, अनाधिकार का अंधिकार होगा, चिन्ह का चिन्ह होगा। अगला है निम्नलिखित में से वाक्य जो शुद्ध है वह है कौन है? उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ये सही है, बाकी सब अशुद्ध है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो प्रमाणिक जो है शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध। पूजनीय का पूजनीय होगा, तत्कालिक का तात्कालिक होगा, तत्कालिक का तात्कालिक, पैतृक का पैतृक होगा। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष। इस तरीके से हम लोगों ने आर्यर 2021 का हिंदी का जो प्रश्न पत्र था उसको देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।